बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल के ज़रिए सऊदी अरब से मुतालिक रात की कुछ अहम तरीन ख़बरें शेयर की जा रही हैं। दोस्तों, आज की ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाजमी देखिएगा और इसे शेयर भी अपने दोस्तों से कर दीगा। सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद का अपनी कंपनी और कफ़ीलों के साथ जो मामला ख़राब होता है वो ज़्यादातर जब वो छुट्टी जाते हैं या फ़ाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं तो जो उनके वाजबात कंपनी कफ़ील की जानिब निकलते हैं सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक वो अदा नहीं किए जाते, जिसकी बुनियाद पर अक्सर इन कंपनी कफ़ीलों के साथ मामलात बिगड़ जाते हैं और कोर्ट में केस चला जाता है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल एक गैर मुल्की शख्स ने जब मकतबा अमल से ये पूछा कि उसकी कंपनी कफ़ील उसे 6 माह के वाजबात अदा करने में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, जबकि मैं अपनी नौकरी छोड़कर अपने मुल्क वापस जाना चाहता हूं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में सऊदी अरब में कानून मेहनत के एतबार से जो जवाब आया है वो आप तमाम भाइयों से शेयर किया जाता है। सऊदी अरब में कानून मेहनत यानी मकतबा अवल के एतबार से ममलिकत में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों को मुलाजमत ख़त्म होने पर जो वाजबात अदा करने का पैमाना मुकर्रर है, इसके मुताबिक नौकरी के इब्तदाई 5 साल तक यानी कि शुरू के 5 बर्स हर साल के लिहाज से 1 माह की आधी तनख्वाह अदा की जाएगी। यानी अगर आपकी मुलाजमत के 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं तो 5 साल के मुकाबले में 2.5 माह की तनख्वाह, जबकि छठा साल एक मुकम्मल हो चुका हो तो छठे साल के लिहाज से पूरे 1 महीने की तनख्वाह आपका हक है लेना। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि 6 साल इसी तरह से काम कर चुके तो उन्हें लाजमन 3.5 माह की सैलरी मिलेगी। वाजबात की मद में पूरी तनख्वाह से मुराद तमाम अलाउंसेस वगैरह शामिल हैं, जिसमें हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा कुछ वर्क एग्रीमेंट में जो दर्ज किया गया है वो भी उसमें शामिल किया जाएगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में रहते हैं अपने हकूक़ के बारे में जानें। जब आपकी कंपनी या कफ़ील आपको फ़ाइनल एग्ज़िट भेजते हैं तो आप देख लें कि आपने कितने साल मुकम्मल काम किया है। इसी एतबार से आप पहले 5 साल आधी सैलरी के लिहाज से, हर साल के लिहाज से और 5 साल के बाद पूरी एक सैलरी के हकदार बन जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से पहले ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से जान लें। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत यानी मकतबा अमल ने कहा कि बकालों यानी जनरल स्टोर्स की सऊदीज़ेशन में तेज़ी लाई जाएगी। लाए अमल तैयार कर लिया गया है। जनरल स्टोर की सऊदीज़ेशन में तेज़ी लाने का फ़ैसला ममलिकत भर में रिटेल सेक्टर की सऊदीज़ेशन और सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के ख़ात्मे का आगाज़ है। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत यानी मकतबा अमल के मातहत तजारती सरगर्मियों की सऊदीज़ेशन के इदारे के डायरेक्टर ने मशरक़ी रीजन के ऐवान सनअत व तिजारत के ज़ेरे इंतज़ाम एक अहम सेमिनार में ख़िताब किया है और मुतल्लिका इदारों के तावन से जनरल स्टोर की सऊदीज़ेशन का तीसरा मरहला जल्द अज जल्द शुरू करने का बाकायदा एलामिया जारी करने के बारे में बताया कि सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत 9 किस्म के तजारती सरगर्मियों की 70% सऊदीज़ेशन का फ़ैसला कर चुकी है। इस हवाले से तजारती इदारों को 3 से 4 माह की मोहलत दी जाएगी, यानी अगले 3 से 4 महीनों में सऊदीज़ेशन के लिहाज से बकालों पर गैर मुल्की अफराद के कारोबार जो वो कर रहे हैं उसकी गिरफ्त तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। इस बारे में मज़ीद कहा गया है कि बेशतर तजारती इदारे अपने यहाँ सऊदी शहरियों की तकर्री के सिलसिले में पुरअज़म हैं, जबकि वो मकामी नौजवानों को तजारती सरगर्मियों से मुंसलिक होने का अहल बनाने का तरीक़ाकार भी दरियाफ़्त करने लगे हैं। वो चाहते हैं कि यह हदफ जल्द अज जल्द हासिल किया जाए। इस सिलसिले में जहां इन्हें बहुत ज़्यादा ताउन भी मिल रहा है, वहीं पर कुछ मुश्किलात हैं जिसे बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा। याद रखें, पिछले दिनों 10 के करीब ऐसे काम जो कि गैर मुल्की अफराद काफ़ी ज़्यादा करते थे, जैसे चाय, शहद, चीनी, मसाला जात, सब्ज़ियों, फलों, खजूर और पौधों का कारोबार, दीगर खिलौनों और सैनिटरीज़ की शॉप्स के बारे में सऊदीज़ेशन का 70% फ़ैसला जारी हुआ था। अब बकालों की बारी है। बकालों पर बहुत वसी पैमाने पर सऊदीज़ेशन होने जा रही है।
सऊदी अरब में रहने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद ये बात अच्छे तरीके से जान लें कि अभी तक सऊदी अरब के किसी भी इदारे ने इंटरनेशनल परवाज़ों के जारी होने का कोई ऐलान नहीं किया है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर अगर कोई भी ख़बरें चल रही हैं या ऐसे लोग जो कि जाली टाइटल और इस तरह से थंबनेल बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। लिहाजा इस सिलसिले में आपको ये इतला दी जाती है कि ये सरासर बेबुनियाद और मन गढ़ंत ख़बरें हैं। सऊदी अरब के किसी भी इदारे ने ऐसा फ़िलवक्त अभी तक कोई एलामिया जारी नहीं किया है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके अकामों के सिलसिले में कोई मुश्किल है या उनकी छुट्टी के वीज़े ख़त्म हो गए हैं, मैं दोस्तों 2 दिन पहले एक ख़बर शेयर कर चुका हूँ कि सऊदी महकमे जवाज़ात यानी पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने यह बताया था कि तमाम लोगों के अकामे अगस्त के ख़त्म होने के बाद और वीज़े दोबारा से 3 महीने के लिए तजदीद हो जाएंगे। आप तमाम भाइयों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा इंटरनेशनल परवाज़ों के सिलसिले में कोई एलामिया जारी नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर चलने वाली ख़बरें झूठ पर मबनी हैं। सऊदी महकमे पासपोर्ट से एक गैर मुल्की ने पूछा कि उसका कफ़ील अभी मौजूद सऊदी अरब में नहीं है, क्या वो अपने पासपोर्ट को अपडेट करवा सकता है अबशर अकाउंट के ज़रिए या कि नहीं। क्योंकि कवानीन के मुताबिक जो भी कोई पासपोर्ट कोई शख्स बनवाता है तो उसे लाजमन अपडेट करवाने के लिए अपने मुतल्लिका कफ़ील से रब्ता करना पड़ता है और वही जवाज़ात के सिस्टम के ज़रिए उसका पासपोर्ट अपडेट करवाते हैं। इस सिलसिले में महकमा इमिग्रेशन यानी जवाज़ात ने बताया कि मुकीम गैर मुल्कियों के तमाम कानूनी दस्तावेज़ात मामलात को अंजाम देना कफ़ील की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, जिसमें अकामे की तजदीद, खरोज आऊद या फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा हासिल करने के अलावा जवाज़ात के सिस्टम में पासपोर्ट से मुताल्लिक अपडेट करना भी शामिल हैं। इसी एतबार से कानूनी तौर पर आपका कफ़ील ही अपने अबशर अकाउंट से आपके नए पासपोर्ट की मालूमात सिस्टम में अपडेट करने का इख्तियार रखता है। इसलिए आपको चाहिए कि नए पासपोर्ट की कॉपी कफ़ील को इरसाल यानी उसे भेज दें ताकि वो जहां भी हो अपने अबशर अकाउंट के ज़रिए आपके पासपोर्ट की मालूमात जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट कर सके। ये एक अहम मालूमात हैं जिसकी वजह से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की छुट्टी या उनका फाइनल एग्ज़िट या दीगर मालूमात या अहम काम पेंडिंग रहते हैं। याद रखें, वो तमाम लोग जो कि अपनी फैमिलीज़ के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं, आप ही अपनी फैमिली के कफ़ील होते हैं। लिहाजा अपनी फैमिली के तमाम काम आप अपने अबशर अकाउंट में लॉगिन होकर सऊदी अरब के किसी भी हिस्से में बैठकर उन्हें अपडेट कर सकते हैं। रियाद में पुलिस ने नाकारा यानी लावारिस गाड़ियां जो कि अक्सर जगहों पे खड़ी आप लोग देखते हैं, उससे पुर्जे निकालने वाले गैर मुल्की गिरोह को गिरफ़्तार कर लिया है। ये गिरोह अरब ममालिक के 9 शहरियों पर मुश्तमिल था। गिरोह के अराकीन ने रियाद के अल नसीम और अल हायर इलाकों में 2 ठिकाने बनाए हुए थे जहां वो लावारिस और नाकारा गाड़ियां उठाकर लाते और इनके पुर्जे निकाल कर फ़रोख्त कर देते थे। रियाद पुलिस के मुआवन तर्जुमान ने बताया कि हालिया अय्याम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार जराइम पेशा अनासर की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। लावारिस गाड़ियों के धंधे में मुलव्विस अफराद को पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इनमें से 8 का ताल्लुक सूडान और 1 का मिस्र से है। सऊदी अरब के बड़े शहरों में पुरानी गाड़ियों के फाजल पुर्जों की तलब काफ़ी ज़्यादा होती है। रियाद, जद्दा, दमाम, मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में पुरानी गाड़ियों के जो पुराने पुर्जे हैं उसकी काफ़ी दुकानें कायम हैं जहां पर ये तमाम लोग ये गिरोह की फॉर्म में सप्लाई करते थे। सऊदी वज़ारत तालीम की जानिब से एक अहम एलामिया जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि हमने 7 हफ्ते तक स्कूल बंद रखने का जो फ़ैसला किया है, इसके बाद ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन स्कूल्स खोल दिए जाएं। तमाम की तमाम सूरत हाल को देखते हुए वबाई मर्ज़ की क्या कंडीशंस हैं, कहीं इसका इफ़ेक्ट दोबारा से ज़ाहिर तो नहीं हो रहा, क्योंकि मुख्तलिफ़ ममालिक में वबाई मर्ज़ कोरोना की दूसरी लहर चलने की ख़बरें आ रही हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में तमाम सूरत हाल को देखते हुए फ़ैसले किए जाएंगे। सऊदी हुकूमत हर पहलू को नज़र में रखे हुए है।